शासन की नीतियां क्या हैं, सरकार किस क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा दे रही है और दुनिया में किस क्षेत्र को लेके ज्यादा चर्चा है। जब से टैरिफ का दौर चला है तब से रेयर अर्थ की बात पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, दुर्लभ खनिजों की। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया तो चीन ने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, क्योंकि आज पूरे विश्व में रेयर अर्थ के उत्पादक के रूप में इनका दबदबा। रेयर अर्थ की माइनिंग होती है जिसमें सोना, चांदी, तांबा, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, तमाम कोयला सब दुर्लभ खनिज है, क्योंकि धरती के अंदर पाए जाते हैं और इनका एक सीमित भंडार होता है और एक निश्चित सीमा तक ही इनकी माइनिंग की जा सकती है। उनका भंडार धीरे धीरे कम होने लगा। यही वजह है कि सोना और चांदी के मूल्य बहुत तेजी से बढ़े। 9 साल लग गए चांदी को 1 लाख पहुंचने में, वहां 7-8 महीने में ही चांदी 2 लाख से ऊपर हो गई। बहुत जबरदस्त तेजी से। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आप चाहें तो डिजिटल गोल्ड में, जैसे ईटीएफ, चांदी के ईटीएफ, सोने के ईटीएफ में भी निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। सरकार रेयर अर्थ में निश्चय किया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और चीन के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करना। इसके लिए भारत सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना की मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य है पूरी वैल्यू चेन साइड से मैग्नेट तक भारत में ही विकसित करना है और सालाना 6,000 मेट्रिक टन की क्षमता हासिल करना है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में मजबूती मिल सके और हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ सके। इसके लिए हमको घरेलू उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में शुक्रवार को आपने देखा अचानक से अर्थ वाले स्टॉक में बहुत दौड़ लगी। जैसे अर्थ में भारत की योजना से लाभान्वित होने वाली कंपनियों में जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी, एमएमटीसी, कोल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, वेदांता आदि प्रमुख रूप से रेयर अर्थ योजना का लाभ उठाएंगे। इसके अलावा कल आपने मेटल में देखा हिल्टन लिमिटेड जो बहुत नीचे जा चुका था, वो ट्यूबिंग लिमिटेड जो तांबा उत्पादक कंपनी है, एमडीसी, एमएमटीसी, 20 माइक्रो आदि पे बढ़ा देखने। इसके पहले मैंने अपने चैनल में मिड बेस्ट करके एक स्टॉक बताया था, भी जबरदस्त दौड़ लगा रहा है। माधव कॉपर बताया था 2 दिन से सर्किट में। 20 मिनरल्स कल सर्किट में जाते जाते बचा। 20 माइक्रो थीम बेस। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए इन अच्छे स्टॉकों का चयन करके निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न मिलने से ही रोक सकता। जैसे पहले थीम चल रही थी सोलर सेक्टर में, सोलर में ही लोग लगा रहे थे। पहले डिफेंस सेक्टर के स्टॉक चले, वही चल रहा। डायरेक्ट वस्तु का उत्पादन नहीं करते लेकिन उस क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे भावनगर इंडिया, प्रिसीजन वायर इंडिया, इनमें भी तेजी देखने को मिली। उड़ीसा मिनरल 5% के आसपास बढ़ा। आगे जो रैली है इनमें जबरदस्त देखने। इस थीम पर जो स्टॉक बढ़ने वाले हैं पर नजर रखिए। ये स्टॉक मैंने 1400 रुपए में बताया अपने चैनल मिड बेस्ट। ये रेयर अर्थ वाला स्टॉक है इसलिए आपको बताया था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी ये स्टॉक एकदम ब्रेकआउट में है, 200 रुपये बढ़ चुका है और 20-25% और 1687 रुपये चल रहा है। बहुत नियर टर्म टारगेट इसका 1800 रुपये होना चाहिए। यहाँ से 1500 रुपये से एंट्री ली, अगर नीचे मिल जाता तो और अच्छी बात है। मात्र 1 महीने के टाइम फ्रेम। मिड बेस्ट लिमिटेड दूसरा स्टॉक जो जबरदस्त भागा टाइप से खुला, देखिए ये चलता रहा 12:45 तक 201 रुपये में एकदम से बूम आया 7-8% का। 224 रुपये 1:15 में फिर ऊपर लिया 2-2.5%, 237-38 रुपये का हाई छुआ इसने, 37 रुपये 40 पैसे 2:15 में
उसके बाद स्वाभाविक रूप से वसूली आई, क्योंकि शुक्रवार का दिन 2 दिन तक लोग ट्रेडर रिस्क नहीं लेते, ट्रेडर को निकलना ही होता है 2 बजे के बाद। तो इसमें वो ट्रेडर निकले हैं जिनको अच्छा मुनाफा हो रहा था। सोमवार को इसमें खुलते से ही जबरदस्त चाल, लेकिन आपको सेटल्ड होना देना है और फिर मूवमेंट किधर ये देखना है। मात्र 12 के पी में सारे 1 महीने से ऊपर ही ऊपर है, बाकी सारे स्टॉकों को मार पड़ी है। उसमें भी ये बहुत तेजी से कवर कर रहा, क्योंकि रेयर अर्थ की श्रेणी में आता है। 43% अभी भी गिरावट है, इसको एक्यूमुलेट कर, क्योंकि रेयर अर्थ की थीम वाला ये स्टॉक पुनः अपना 52 भी खाई तोड़ेगा। 158 रुपए का लो है, ब्रेकआउट आ चुका है शुक्रवार को, अब ये रुकने वाला नहीं है। बहुत गिरावट झेल लिया है, लंबे समय तक बिक दिख रही है 283 रुपए की है। 24 जुलाई से जो गिरना शुरू हुआ है तो यहाँ तक एक्यूमुलेशन गिरता ही गिरता गया। 189 रुपए 188 रुपए का लो बनाया, और यहाँ भी 11 दिसंबर से धीरे धीरे इसमें खरीदी प्रारंभ हुई है। असली ब्रेकआउट देखने को मिला है 23 दिसंबर को। 26 दिसंबर को बहुत बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी बिग के साथ, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ देखने को मिली है। लगता है कि ये जो बनी है ये कैंडल बहुत ऊपर जाने वाली है, कैंडल बहुत ऊपर जाने वाली है। ये 236 रुपए के आसपास खुल सकता, सेटल्ड होने दीजिएगा। 10% बढ़ के बंद हुआ है, एक समय 19% तक पहुंच गया था। जबरदस्त वॉल्यूम रहा है, लगभग 1.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। सामान्य दिनों में इतना ट्रेडिंग नहीं होती थी। 20 माइक्रो में हुए 1 करोड़ 27,476। NSE BSE दोनों 45% प्रमोटर, 13.3 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 0.18 घरेलू म्यूचुअल फंड, 0.26 FII, 41.22। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए दोस्तों, बहुत जल्दी ये 300 रुपए क्रॉस होने। रेयर अर्थ का कंटेंडर GMDC है, ये गुजरात सरकार की कंपनी है, कारपोरेशन है। निगम 1000 रुपए जाएगा, 1 महीने में 5%, 5 दिन में 12%, 6 महीने में 41%, महीने से 1 साल के बीच में 80%, 1 साल में 77%, 5 साल में 1073%, 10,912%, 1999 से 25 साल में मेनली बढ़ाता ही है। 2023 6 अप्रैल के बाद 343% रिटर्न है। 18 के पीई में चल रहा। गुजरात अहमदाबाद की ये कंपनी गुजरात सरकार के स्वामित्व वाली बहुत पुरानी 1960 की, इसको जरूर मिलेगा रेयर अर्थ योजना का फायदा। 5-5, 10-10 इकट्ठे करते जाइए। 589 रुपये चल रहा है, 2 रुपये फेस वैल्यू। रिटर्न ऑन इक्विटी 11 की है, 14 का रिटर्न ऑन कैपिटल, 28 के पी में 18,730 करोड़ का मार्केट कैप, 651 का हाई है, 226 का लो है। शुक्रवार को इसमें भी जबरदस्त तेजी देखी गई। इसमें भी 2,53,97,549 शेयर ट्रेड हुए हैं, 8% ऊपर बंद हुआ है। 74% हिस्सा प्रोमोटर का है, 3.32 FII, 0.76 DII, 17.12 पब्लिक, 4.8 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इसने इतनी जबरदस्त कैंडल्स दी है और इतनी बड़ी बिक है, और ये एक तरफा बाइंग, स्ट्रांग बाइंग जोन। अब ट्रेंड में 519 रुपए में ये खुला तो 14 रुपए तक का हाई बनाया शुक्रवार को। ये स्पष्ट ब्रेकआउट काफी समय से है। इसमें ये 12 दिसंबर 2025 से ब्रेकआउट आया है। ये क्लोजिंग आई है 589 रुपए की। अगर इसको 90 को 590 रुपए को इसने तोड़ा दीजिए, सेटल्ड होने दीजिए, तो अगला टारगेट 650 रुपए, बहुत नियर टर्म का टारगेट है 650 रुपए अगला टारगेट। बाद 750 रुपए नेक्स्ट, 750 रुपए नेक्स्ट टारगेट रहे। 900 रुपए तक जा सकता है 6 महीने में। 900 रुपए का टारगेट दिखाना चाहिए इस स्टॉक, क्योंकि ये बहुत समय तक लंबे समय तक एक्यूमुलेशन में चला है। ये यहाँ सपोर्ट जोन है इसका, यहाँ जोन 480 रुपए में पहला सपोर्ट, 652 रुपए, 52 रुपए में पहला सपोर्ट, 575 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जबरदस्त ये आपको देगा रिटर्न, और रख लीजिए 6 महीने के लिए मिनिमम। और वॉल्यूम भी निकल के सामने आया है,
सबसे अच्छी बात 26 दिसंबर, पहले वॉल्यूम नहीं दिख रहा था, भले 13 दिसंबर से बाइंग आने शुरू हो गई है, लेकिन असली वॉल्यूम निकल के आया है 26 तारीख। ये लग रहा है लॉन्ग जर्नी हो सकती है, टेक्निकली बहुत मजबूत दिख रहा है ये स्टॉक GMDC। तो दोस्तों इन पर नजर रखिए। धन्यवाद।